हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सील वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन और इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर इसके पहले हमने भवन तथा उपयोग के आधार पर भवन का वर्गीकरण के बारे में जाना था। आज हम इसका तीसरा टॉपिक लेके आए हैं, भवन के घटक पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स। भवन के घटक पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो भवन के घटक कौन कौन है पहले जानेंगे, फिर उनका विस्तार से जानेंगे कि इसका क्या क्या है कार्य और उसका उपयोग और कैसे होता है। तो सबसे पहले भवन के घटक में नीचे से चलते हैं। तो सबसे पहले भवन के घटक में होता है हमारा नींव। क्या होता है? पहला नींव होता है यानी फाउंडेशन। फिर दूसरे नंबर पे कुर्सी तल और तीसरे नंबर पे आता है सील रोक रद्दा डैम्प रोप कोर्स और चौथा आता है दीवार खंभा या प्रस्तंभ, वाल पिलर या फिर कॉलम और डार्ट आर्च। और छठवें नंबर पे है लिंटर। छठवें नंबर पे है लिंटर और सातवें पे है धूप अवरोधक या फिर धूप रोधक छज्जा सनसेड। और सातवें नंबर पे है फर्श और आठवें पे है फर्श और नौवें पे है रूफ और 10वें पे है मुंडेर। इसके आगे भी बहुत कई भाग दिए हैं, मगर हम इम्पोर्टेंट के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो इतना ज्यादा इसमें दिया है सबका चर्चा करेंगे तो आप बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसका मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा भवन क्या होता है, भवन के मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। इसके बाद मुंडेर के बाद दिया है टाण बारजा तहखाना दरवाजे खिड़कियां रोशनदान जीना या सोपान प्लास्टर टीप सफेदी एवं रंगीन पोताई आलमारी जम या पंखा बाह्य पक्ष बतकी देहल या सील कार्निश या कंगनी टोढ़ा या कार्बेल इत्यादि दिया है। तो इसमें हम वही चर्चा करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले नींव के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कुर्सी तल, फिर है सील रोक रद्दा, फिर उसके बाद दीवार खंभा या प्रस्तंभ और फिर 5वें डार्ट और 6वें लिंटर और 7वां है धूप अवरोधक या धूप रोध छज्जा सनसेड। और 8वें नंबर पे जानेंगे 8वें नंबर पे फर्श और 9वें नंबर पे छत फ्लोर और 10वें नंबर पे मुंडेर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नींव क्या होती है, फिर उसके बाद कुर्सी तल के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नींव फाउंडेशन क्या होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले भवन के घटक पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में जान रहे थे कि पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग क्या होते हैं। तो हमने बताया था। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नींव के बारे में, फाउंडेशन के बारे में। तो भवन के निम्न घटक होते हैं। पहला होता है नींव फाउंडेशन। तो हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में सबसे नीचे से और चलेंगे। तो नींव है फाउंडेशन। भवन या संरचना का वह भाग जो जमीन तल से नीचे बनाया जाता है एवं जिसका कार्य अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा आने वाले भार को नीचे स्थित अमृदा सब सॉइल पर स्थानांतरित ट्रांसफर करता है, नींव फाउंडेशन कहलाता है। तो हम पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में सबसे पहले बात करेंगे नींव। तो नींव क्या होता है? भवन या संरचना का मतलब जो यह भवन है या कहते कोई भी मकान है उसके जो जमीन के नीचे तल में पाया जाता है, जो जमीन के नीचे तल में बनाया जाता है, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो जमीन के ऊपर दिखता है, यानी ऊपरी वाली संरचना। सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा आने वाले भार को स्थित अमृदा सब सॉइल पर स्थानांतरित करता है, मतलब मृदा पर स्थानांतरित करता है। सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे छत आएंगे, बीम आएंगे, कॉलम आएंगे, दीवार आएंगे। समस्त भारों को नींव क्या करता है? मृदा पर स्थानांतरित करता है। तो नींव कहलाता है। जो ये सब कार्य करता है उसे फाउंडेशन या फिर नींव कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको नींव क्या होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं नींव क्या होता है।
नींव देखिए, नींव भवन में संरचना का सबसे नीचे पाया जाता है। ठीक है, यह नीचे बनाया जाता है एवं जिसका कार्य अधिसंरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो जमीन के ऊपर वाले भाग होते हैं। भवन का जमीन के ऊपर वाला भाग क्या आता है? दरवाजा आता है, खिड़की आता है, छत आता है, रोशनदान आते हैं, इत्यादि आते हैं। उसके समस्त भाग को मृदा क्या करता है? मृदा उस समस्त भाग को नींव मृदा में स्थानांतरित करता है। क्या करता है? भार को स्थानांतरित करता है। उम्मीद करते हैं आपको नींव के बारे में जान गए। अब हम दूसरा बात करेंगे, उसके बाद होता है कुर्सी तल, फ्लिंथ लेवल। हम पढ़ रहे हैं भवन के घटक, पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में जान रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे कुर्सी तल, फ्लिंथ लेवल क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। दूसरे नंबर पर है कुर्सी तल। फ्लिंथ लेवल के बाद दूसरा नंबर है, सबसे पहले हमने नींव के बारे में जाना, नींव के फिर ऊपर चलते हैं, संरचना यानी भवन को ऊपरी भाग में नींव के बाद चलते हैं तो फ्लिंथ लेवल आता है। तो भूमि तल यानी मृदा, भूमि तल एवं फर्श तल के बीच के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कुर्सी तल कहलाती है। पहले ये जानते हैं कि कुर्सी तल होता क्या है। कुर्सी तल होता ये है कि मृदा तथा फर्श के बीच के जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है उसे कुर्सी तल कहते हैं। इसको बनाने का उद्देश्य भवन के अंदर कीड़े मकोड़े एवं वर्षा के पानी को भवन के अंदर आने से रोकता है। समानतः कुर्सी तल भूमि तल से 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? भवन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कुर्सी तल ही होता है। यदि कुर्सी तल कम होगा तो बाढ़ आएगी तो पानी घर में जल्दी प्रवेश कर जाएगा, और जो सड़क के किनारे घर बनते हैं उनकी कुर्सी तल ऊंची होनी चाहिए, नहीं तो आज नहीं कल सड़क की ऊंचाई ऊंची होगी तो फिर घर हमारा नीचा हो जाएगा, जिससे हमारे घर के में पानी है और जिससे नाले का पानी अंदर जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भवन को बनाते समय कुर्सी तल फ्लिंथ लेवल को ऊंचा रखना चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी होती? सामान्यतः इसकी ऊंचाई 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसकी 30 से 60 सेंटीमीटर होती है, मगर क्या है, बाढ़ के क्षेत्रों में इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, जैसे 100 फुट रख सकते, 100 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 120 सेंटीमीटर रखते हैं, मगर ये सब बाढ़ के क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहां बाढ़ जल्दी आ जाता है, जिससे घर डूबने की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए ऊंचा फ्लिंथ लेवल बनाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कुर्सी तल, फ्लिंथ लेवल के बाद में चर्चा करें। फ्लिंथ लेवल क्या होता है? फ्लिंथ लेवल भूमि तल और फर्श के बीच के जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है उसे कुर्सी तल कहते हैं। इसका बनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो वर्षा का पानी है सीधा अंदर न प्रवेश करे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कुर्सी तल फ्लिंथ लेवल के बारे में समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सील रोक रद्दा डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है। तो इसके पहले हमने चर्चा कर चुके हैं कुर्सी तल और नींव के बारे में जान लिया। अब तीसरा नंबर हम बात करेंगे सील रोक रद्दा को बात करते हैं। कुर्सी तल फ्लिंथ लेवल के ऊपर कंक्रीट या सीलन रोक मसाले के प्रयोग से दीवार की पूरी चौड़ाई पर डाली गई परत सील रोक रद्दा कहलाती है। ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इनको लगाने का मुख्य उद्देश्य भवनों के अंदर या दीवारों पर नींव से आने वाली नमी को रोकता है। अब इसको समझते हैं। जब हमारी फ्लिंथ लेवल तैयार हो गई, फ्लिंथ लेवल के ऊपर हमारा क्या होता है? फर्श होता है। तो फ्लिंथ लेवल और फर्श के बीच 2 से 2.5 सेंटीमीटर कंक्रीट या सीलन रोक मसाले का प्रयोग लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि जो फ्लिंथ से नमी आएगी उसको फर्श तक जाने से रोकती है। यही सबसे महान काम होता है सीलन रोक रद्दा डैम प्रूफ कोर्स का। इसका उद्देश्य क्या होता है बता ही दिए कि दीवारों पर नींव आने वाली नमी को रोकता है। तो सील रोक रद्दा क्या होता है एक बार फिर रिवीजन करते हैं। कुर्सी तल फ्लिंथ लेवल के ऊपर कंक्रीट, फ्लिंथ लेवल और फर्श के बीच के जब फ्लिंथ लेवल जहां से समाप्त होता है, मान लीजिए 60 सेंटीमीटर है या फिर 60 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर 2 से 2.5 सेंटीमीटर कंक्रीट या सील रोक रद्दा का परत बिछा दी जाती है। ये परत का काम क्या होता है?
फर्श और प्लिंथ लेवल में जो नमी होती है उसको फर्श तक जाने से रोकती है। उम्मीद करते हैं आपको सील रोक रद्दा डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया हो। अब हम आगे बात करेंगे चौथे नंबर पे क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। चौथा नंबर है दीवार, खंभा या प्रस्तंभ, वॉल्स, पिलर या फिर कॉलम क्या होता है। हमारा भवन की संरचना पहले क्या बनाया, पहले हमने नींव बनाया, नींव के ऊपर प्लिंथ लेवल बनाया, प्लिंथ लेवल की लंबाई 30 से 60 सेंटीमीटर होती है, मतलब 2 से 3 फुट होती है। फिर उसके ऊपर हमने सील रोक रद्दा लगाया, फिर उसके ऊपर फर्श लगाया। अब फर्श के ऊपर चलते हैं। चौथे नंबर पे क्या है, दीवार, खंभा या फिर प्रस्तंभ, वॉल्स, पिलर या फिर कॉलम, ये सभी ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं, मतलब ये 90 अंक के होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसके अंतर्गत दीवार आते हैं, कॉलम आते हैं, ये इसके अंतर्गत दीवार आते हैं, कॉलम आते हैं और खंभे आते हैं। तो ये सभी ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं। इनका कार्य छतों को आधार प्रदान करना होता है, मतलब जिसपे छत टिकी होती है उसको आधार प्रदान करना होता है, और एवं छतों से आने वाले भारों को नीचे स्थित अवमृदा स्थानांतरित करता है। प्रस्तंभ आयताकार, वर्गाकार या किसी ज्यामितीय आकार में हो सकते हैं, परंतु खंभे गोलाकार होते हैं। ये ईंट, पत्थर, चिनाई, प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट या इस्पात के बने हो सकते हैं। इनके ऊपर ही धन्य बीम टिकाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं दीवार, खंभा या प्रस्तंभ के बारे में। ये देखिए भाई, ये ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं, ये फर्श के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत दीवार आते हैं, और दीवार के बाद खंभे आते हैं, खंभे कॉलम आते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है छत के ऊपर से आने वाले भारों को छत से आने वाली भारों को मृदा तक स्थानांतरित करना होता है। और ये किससे बनते होते हैं, ये देखिए सीमेंट, कंक्रीट या इस्पात के बने होते हैं। इनके ऊपर ही धन्य बीम टिकाई जाती हैं। उम्मीद करते हैं चौथा दीवार, खंभा या प्रस्तंभ, वॉल्स, पिलर या कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पांचवा, डाट, आर्च क्या होता है। तो हमारी दीवार, हमारा भवन कहाँ तक तैयार हुआ, हमारा भवन तैयार हो गया। पहले हमने नींव बनाया, फिर उसके बाद प्लिंथ लेवल बनाया, प्लिंथ लेवल के बाद उसमें सील रोक रद्दा लगाया, सील रोक रद्दा के बाद हमने उसमें दीवार खड़ी कर दी, दीवार खंभा खड़ा कर दी। अब उसके बाद हम दरवाजे तक पहुंच गए, यानी 6 साढ़े 6 फुट तक हमारा भवन तैयार हो गया। अब उसके बाद करेंगे डाट क्या होता है। तो दीवारों के खुले भाग को काटने एवं ऊपर से आ रहे भारों को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए वक्र कर्व के आकृति बनाई गई संरचना डाट कहलाती है। ये ईंट, पत्थर या प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट के बने होते हैं। मतलब क्या होता है, हमारा जब भवन की संरचना 6 साढ़े 6 फुट तक तैयार हो गई, दरवाजे लग गया, तो दरवाजे के ऊपर हमारा खाली भाग होता है। तो उसको ढकने के लिए वही बात करें, दीवारों के खुले भाग को काटने एवं ऊपर से आ रहे भारों को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए वक्र के आकृति बनाई जाती है, उसे डाट कहते हैं। ये ईंट, पत्थर या प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट के बने होते हैं। अब देखिए, जो दरवाजा है, खिड़की है, उसके ऊपर जो खाली स्थान रहता है, उसके भार को जमीन तक स्थानांतरित करने के लिए 2 प्रकार से कर सकते हैं, डाट लगाकर या फिर लिंटर लगाकर। डाट क्या होता है, महंगा होता है, क्योंकि इसे वक्राकार बनाया जाता है, और जबकि लिंटर क्षैतिज बनाया जाता है, इसलिए सस्ता होता है। तो अब हम आगे बात करेंगे, 6वें नंबर पे है लिंटर क्या होता है। लिंटल तो दीवारों के खुले भाग को काटने एवं ऊपर से आ रहे भागों को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई क्षैतिज धन्य लिंटर कहलाती है। डाट और लिंटर का कार्य एक ही होता है। क्या होता है, दरवाजे और खिड़की के ऊपर जो खाली स्थान रहता है, ऊपर से आने वाले भारों को मृदा तक स्थानांतरित करने के लिए होता है। बस डाट में क्या होता है, वक्राकार होता है, और लिंटर में क्या होता है, क्षैतिज होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको डाट, लिंटल और दीवार, खंभा या प्रस्तंभ समझ में आ गया। अब आगे हम बात करेंगे 7वां नंबर पे, भवन के पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने सबसे पहले नींव, प्लिंथ, फिर सील रोक रद्दा, फिर उसके बाद डाट, लिंटल, फिर उसके बाद कॉलम के बारे में जान चुके हैं। अब हम 7वां
सातवां बात करेंगे धूप अवरोधक या फिर धूप रोग छज्जा। सनसेट क्या होता है? भवन के बाहरी हिस्सों में मौजूद दरवाजे एवं खिड़कियों को वर्षा एवं धूप से बचाने तथा इन्हें कमरों में आने से रोकने के लिए बनाई गई संरचना धूप अवरोधक कहलाती है। ये बाहरी दीवारें से 30 से 60 सेंटीमीटर निकालते हैं। क्या होता है? जो दरवाजा होता है, जो खिड़की होता है, ये प्राकृतिक आपदाएं मतलब जैसे वर्षा है, वर्षा की बौछार है, धूप है, जब ज्यादा धूप हो जाती है इत्यादि से सीधा उसका असर हमारे दरवाजे खिड़की पे ना आए, इससे बचाने के लिए दरवाजे या खिड़की के बाहरी सतह पर 30 से 60 सेंटीमीटर एक संरचना बना दी जाती है। इससे संरचना बना दी जाती है जिसे धूप अवरोधक या फिर धूप रोग छज्जा सनसेट कहते हैं। वही जानते हैं। भवन के बाहरी हिस्सों में मौजूद दरवाजे एवं खिड़कियों को वर्षा एवं धूप से बचाने तथा इन्हें कमरों में आने से रोकने के लिए बनाई गई संरचना धूप अवरोधक कहलाती है। ये बाहरी दीवार से 30 से 60 सेंटीमीटर बाहर निकलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सातवां धूप अवरोधक या धूप रोग छज्जा सनसेट क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमने 7 तक जाना। हम बिल्डिंग का पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के महत्वपूर्ण भाग की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हम बहुत कुछ भाग होते हैं, अभी बात करते हैं, मगर हम महत्वपूर्ण जो एग्जाम के टॉपिक से आता है, एग्जाम में ऐसे पूछे गए यानी कि पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग कौन कौन से होते हैं, मुख्य संक्षिप्त या फिर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हम आपको 10 तक बताएंगे, 10 पार्ट्स बताएंगे, आप उसको याद कर लीजिए और लिख दीजिए, कम से कम नहीं तो 4 साढ़े 4 नंबर तक मिल जाएगा। तो अब हम 8वां पार्ट्स के बात करेंगे। 8वां टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के अंतर्गत 8वां है फ्लोर्स। भूमि तल के ऊपर या तथा कुर्सी तल पर जो समतल एवं ठोस आधार बनाया जाता है फर्श कहलाता है। भूमि तल के ऊपर तथा कुर्सी तल पर जो समतल ठोस आधार बनाया जाता है फर्श कहलाता है। भूमि तल पर बनाया गया फर्श जमीन ग्राउंड फ्लोर तथा इसके ऊपर बनाया गया फर्श ऊपरी फर्श अपर फ्लोर कहलाता है। जब इसे भूमि तल नीचे बनाया जाता है तो इसे तह खाना फर्श बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। पहले जानते हैं फर्श क्या होता है। फर्श होता है एक ठोस आधार भाग बनाया जाता है, ठीक है। यह कब कब बनाया जाता है और कैसे कैसे, उसे नाम क्या जानते हैं उसके बारे में देखिए। भूमि तल के ऊपर जब कुर्सी तल पर जो समतल ठोस बनाया जाएगा वो फर्श कहलाएगा, ठीक है। फिर है फर्श जमीन पर, भूमि तल पर बनाया गया फर्श जमीन फर्श कहलाता है। भूमि तल पर बनाया गया फर्श जमीन फर्श ग्राउंड फ्लोर कहलाता है तथा इसके ऊपर बनाया गया फर्श ऊपरी फर्श अपर फ्लोर कहलाता है तथा इसे भूमि तल यानी भूधरा के नीचे बनाया गया तल तहखाना फर्श बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर अपर फ्लोर और बेसमेंट फ्लोर क्या होता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ग्राउंड फ्लोर क्या होता है, जो जमीन पर बनाया जाता है फर्श उसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। जो ऊपरी फर्श पे बनाया जाता है उसे अपर फ्लोर कहते हैं। और जो तय खाना यानी नीचे भूधरा में जो फर्श बनाया जाता है उसे बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्श के बारे में 8वां हमारा टॉपिक था और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के अंतर्गत फर्श था, इसके बारे में जान चुके। अब हम बात करेंगे छत के बारे में। 9वां नंबर है छत। रूप क्या होता है। भवन में रहने वाले को वायुमंडलीय प्रभावों जैसे वर्षा धूप एवं ठंड आदि से बचाने के लिए दीवारों के ऊपर डाले जाने वाले आवरण कवरिंग को छत कहते हैं। जब हमारा भवन का निर्माण दरवाजा के ऊपर रोशनदान तक निर्माण हो जाता है, लगभग उसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट हो जाती है, तब उसको ढकने के लिए एक आवरण बिछाया जाता है जिसे छत कहते हैं। ये छत का क्या कार्य होता है। छत का कार्य होता है कि वायुमंडलीय प्रभावों जैसे धूप वर्षा ठंड एवं आदि से बचाता है। तो इस प्रकार हमने रूप छत के बारे में जाना। छत क्या होता है। छत का कार्य होता है कि वर्षा धूप एवं ठंड आदि से बचाता है। अब हम बात करेंगे, अगला है मुंडेर। जब हमारा छत का निर्माण हो गया तो उसके ऊपर एक संरचना बनाई जाती है जिसे मुंडेर कहते हैं। तो मुंडेर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित
छत के बाहरी किनारों पर कमर की ऊंचाई तक बनाई गई छोटी दीवार मुंडेर कहलाती है। उनकी ऊंचाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। जब हमारा छत का निर्माण हो जाता है तो उसके ऊपर एक संरचना कितनी ऊंचाई तक, कमर की ऊंचाई तक बनाई जाती है, जिसे मुंडेर कहते हैं। मुंडेर का कार्य क्या रहता है, मान लीजिए छत पे लेटना है या बैठना है, तो इससे क्या, मुंडेर बनाने से हमारा गिरने की संभावना नहीं रहती है और चारों तरफ एक आवरण लग जाता है, जिससे पानी वानी भी भर सकते हैं छत के ऊपर। जो जब तराई की जाती है तब उसका ज्यादा काम आता है और उसके रहने के लिए भी, आप उसमें लेटने उठने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती, दूर से नहीं दिखता है, आप उसका चाहे जैसे यूज कर सकते हैं। तो एक संरचना बन जाती है। मान लीजिए कि छत के ऊपर जो एक संरचना रहती है उसे मुंडेर कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में जाना। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के हमने 10 स्टेप जाने, मेन हमने स्टेप ही जाने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।